नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एसेंशियल इलेक्ट्रिकल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंग्लिश के टॉपिक के बारे में जिसको आपको प्रिपेयर करना चाहिए फॉर द जेटको एग्जामिनेशन। तो जैसे मैंने गुजराती के बारे में आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ऐसे ही मैं इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके के बारे में आपको नेक्स्ट सीरीज़ में बताने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंग्लिश रिलेटेड जो आपको जेटको की एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने चाहिए। तो आपको कोई भी प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारे के सारे जेटको के पेपर्स, साथ में MGVCL, UGVCL, DGVCL, PGVCL के पेपर्स जिसमें भी इंग्लिश का पोर्शन आता है, और साथ में GSCCL के पेपर्स को भी रिव्यू करके इम्पॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट बनाया है। तो उसमें सारे टॉपिक्स आ जाएंगे और 2-3 टॉपिक रह जाएंगे जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो अगर मैंने जो लिस्ट बनाया है उसमें से आप टॉपिक करके जाओगे तो आप इजीली 6 to 7 मार्क्स ला सकते हो। यस, इंग्लिश में आप अगर अच्छा है तो आप 7 to 8 मार्क्स ला सकते हो। अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप 6 to 7 मार्क इजीली ला सकते हो। हर एक टॉपिक को जब आप तैयार करोगे तो उसमें कितना डिफिकल्टी लेवल आपको तैयार करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर गाइडेंस भी मैं इस वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ठीक है, सो लेट गेट दिस लेक्चर स्टार्टेड। सो ये रहे हमारे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जेटको एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्पेलिंग करेक्शन। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम आपका रिव्यू करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि भाई स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो आपको स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चन है वो करने हैं। तो वो आप कैसे करेंगे? तो स्पेलिंग करेक्शन के लिए आपको कोई मटेरियल रेफरेंस बुक नहीं मिलेगी जिसमें से आप वो पढ़ेंगे। आपको सिर्फ आपकी वॉकेबुलरी है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपका रीडिंग है वो बढ़ाना पड़ेगा, तो आपका स्पेलिंग करेक्शंस के आंसर है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो जब करेंगे तो उसके साथ आपके स्पेलिंग्स भी इम्प्रूव होंगे। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक करने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि वो आपको वो पता चले कि भाई अगर आप प्रिपरेशन करेंगे और अगर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो उसके बीच का डिफरेंस क्या रहेगा। ठीक है, आर्टिकल में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर बार एक क्वेश्चन तो आर्टिकल का होता ही होता है। सो ए एन द या फिर नो आर्टिकल ऐसा क्वेश्चन आपको आता होगा, आपको पता होगा। दूसरा एक क्वेश्चन रहता है हर एक एग्जामिनेशन में प्रीपोजिशन का। ठीक है, तो एक आपको ब्लैंक दिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक टाइप का, और आपको पूछा जाता है कि भाई कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो प्रोपोजिशन आपको करना ही करना है। और एक क्वेश्चन रहता है हर बार एग्जामिनेशन में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि हमारा कोई ऐसा लिस्ट नहीं है जिसमें से जेट को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पूछेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि भाई गुजराती में हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे कि सर आपने दूसरी जो टॉपिक्स है उसकी लेक्चर नोट्स हमें सेंड नहीं की। तो वो टॉपिक्स ऐसे है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अगर मैं जोड़ने की बात करूँ तो जोड़ने की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसमें से हो सकते हैं और एग्जाम में पूछा जाने वाला एग्जाम्पल अलग ही हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे? हमारा जितना भी टाइम है हम उसको दे सकते हैं उतना देंगे। ठीक है, उसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही आंसर पता लगा सकते हैं। ठीक है, सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ऐसा है। अगर हमारे पास 200 करने का टाइम है तो हम 200 अच्छी तरीके से करेंगे, 300 कर सकते हैं तो 300 अच्छी तरीके से करेंगे। कौन से 300? जो एग्जाम में कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं। कौन से एग्जाम में? तो भाई प्रीवियस पेपर्स में, या तो फिर SSC की एग्जाम है, या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम है जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, गेट भी हो सकती है, तो उसमें से हम वो उठाएंगे और वो वाले क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ अरेंज द सेंटेंसेस। तो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत प्रीवियस एग्जाम को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, आपको 4 पोर्शन दिए होते हैं सेंटेंस के अलग अलग सीक्वेंस में, और उसको आपको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस है वो बनाना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द एरर इन सेंटेंस। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपको टेंसेस सारे आने चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। अगर ये आपको आएंगे तो एरर फाइंड करने में आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। इस टाइप के क्वेश्चन जनरल एग्जामिनेशन में 1 से 2 मार्क के होते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो होते ही है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो हर एक एग्जाम में एक सिनोनिम्स और एक एंटोनिम्स होता ही होता है। तो इसकी भी प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे? तो आप हो सके इतने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की प्रैक्टिस कीजिए। उसके द अननोन वर्ड से आपको पता नहीं है उसको रिवाइज कीजिए और उसके बारे में पता लगाइए।
क्या करेंगे बाद में, एग्जाम में कोई अननोन वर्ड आएगा तो उसके ऑप्शन देखिए, जो आपको पता है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी के जो क्वेश्चन ऑप्शन बचे हैं उसमें से आपको सही आंसर मिल सकता है। ठीक है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बच जाएगी। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया है तो आपको पता ही नहीं होगा कि 4 में से कौन सा आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन किया है, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू बी एलिमिनेट 2 और 3 ऑप्शंस। ओके, और उस तरीके से आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आंसर को सही करने की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ प्रिपरेशन कीजिए। आपको पता है कि सिनोनिम्स आपको नहीं आने वाले, बच्चे उसको पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स को वो तैयारी करते ही नहीं है, तो उस केस में उसको वो छोड़ के आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन की हो तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1-1.5 मार्क 2 मार्क उसकी कीमत बहुत है, इस बार जेटको में बहुत है, तो इसको आप इजीली इग्नोर नहीं कर सकते। और लास्ट टॉपिक्स है इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो उसमें से भी जेटको पहले बहुत पूछता था, अभी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सो अभी हमारे जो ये टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उसके बेस्ड ऑन जो क्वेश्चन है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई मैंने ये यहाँ से ही निकाला है। ये पेपर है हमारा जेटको का ही है 2012 का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ईडीएम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी ईडीएम्स और फ्रेजेस में से क्वेश्चन लिया है, तो ये तीनों क्वेश्चन वहाँ से। तो पहले जी को पेपर स्टाइल थी, उसमें से 2-3 टॉपिक्स में से पूरा 10 मार्क का जो क्वेश्चन था वो हमारा निकाल देते थे। लेकिन जब हम रिसेंट पेपर देखते हैं, 15 का देखेंगे, 17 का देखेंगे, उससे भी रिसेंट हमारा डीजीवीसीएल का देखेंगे, वीएसजे ऑफ यूजीवीसीएल देखेंगे, तो जो इंग्लिश की क्वालिटी है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई मीन द डिफरेंट टॉपिक्स में से क्वेश्चंस है वो आ रहे हैं। ठीक है, तो उसको हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये आप देखेंगे, आपके पास पेपर होगा तो आप देखेंगे तो एक टाइप के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से सारे में से आपको ग्रामेटिकल एरर और इडियोमेटिक एरर फाइंड करनी है। ठीक है, और दूसरे जो लास्ट के टॉपिक है उसमें भी सेम है। यहाँ पर आप देखेंगे ये भी इडियम और फ्रेजेस में से, ये सेम टॉपिक में से सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये शिफ्ट वाइज होगा पेपर, इसलिए इन दोनों में टॉपिक सेम है, क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, सेम बात करें, ये हमारा जेटको का ही पेपर है 2015 का। इसमें सबसे पहले सिनोनिम्स तो हर बार होते ही है। ठीक है, एंटोनिम्स का एक क्वेश्चन होता है, बाद में आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है। सो आपको सेंटेंस दिया है, ब्लैंक दिया है आपको, उसमें कौन सा वर्ड फिक्स रहेगा वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये ग्रामेटिकल अगर आपको टेंस आता होगा तो ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। ठीक है, ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन आ गया, तो प्रपोजिशन में से हर बार क्वेश्चन होते हैं। अगर आप डीजीवीसीएल और यूजीवीसीएल का पेपर चेक करेंगे, जो टॉपिक यहाँ पर मैंने बोला है उसमें से हर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन दिया ही दिया है। ये आपका हो गया, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका हो गया भाई स्पेलिंग करेक्ट करना है। ठीक है, ये आपका हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। ठीक है, आपको बोला है कि भाई अ प्लेस फॉर क्लॉथ्स, उसको हम क्या बोलते हैं, वार्डरोब। ओके, ये आपको ऑप्शन दिया है PQRS, इस सेंटेंस को आपको अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, उसके बाद सेम आपको फाइंड करना है कि भाई इस सेंटेंस में एरर है कि नहीं। ठीक है, इसमें भी फाइंड करना है कि भाई अंडरलाइन किया गया वर्ड है उसमें एरर है कि नहीं। ठीक है, ये फिर से सिनोनिम्स का क्वेश्चन आ गया, सिमिलर मीनिंग आपको फाइंड करना है, दैट इज नथिंग बट सिनोनिम्स। यहाँ पर एक प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम्स का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपको आर्टिकल का क्वेश्चन आ गया कि भाई यहाँ पर ए एन द या नो आर्टिकल क्या आएगा। ठीक है, और फिर से लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, स्पेल चेक वाला। ओके, इसका भी पेपर हम रिव्यू करें तो आपको पता चलेगा। ये पहला क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल का, ये दूसरा भी क्वेश्चन आर्टिकल में से ही आया है। ठीक है, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है अगेन प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि भाई आपको एक पैराग्राफ दिया है, उसमें से आपको आंसर निकालने हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन इसके लिए आप प्रिपेयर नहीं कर सकते उस टाइम को आपको। लेकिन जेटको में ये आने की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि इतना रीड करने में आपको बहुत सारा टाइम लग सकता है, और जेटको में हमारे पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आने वाले, डोंट वरी अबाउट दिस। यहाँ पर आप देखेंगे तो फिर से ये सिनोनिम्स का क्वेश्चन है, ये भी आपका सिनोनिम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको एंटोनिम्स का क्वेश्चन दिया है। तो यूजीवीसीएल की बात करें तो ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स फिर से 3 मार्क का हो गया, एक प्रीपोजिशन आई मीन तो प्रीपोजिशन का 2 मार्क हो गया, आर्टिकल का 2 मार्क हो गया। तो ऐसे हमारी जो है स्कीम है पेपर इंग्लिश में टॉपिक वाइज रहती है। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कर लेंगे तो आपने देखा, अगर हम बात करें 2012 से लेके 2020 तक सारे जो क्वेश्चन हमने देखे उसमें ये टॉपिक्स में से ही सारे क्वेश्चन निकल के आए हैं। ठीक है, तो इतने टॉपिक आप कर लेंगे, आपको इजीली 7 to 8 मार्क आ जाएंगे अगर आपका इंग्लिश अच्छा है। अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, डोंट वरी, इतने
टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए, एटलीस्ट आप इजीली 5, 6, 7 इसमें से कोई मार्क तक पहुंच जाएंगे। अगर एक भी मार्क आपका बढ़ता है तैयारी करने के बाद तो आप दूसरे स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। ओके, सो डोंट वरी, तैयारी कीजिए, तभी ना तभी आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क आएंगे। ठीक है, नॉन टेक्निकल की बात करूँ तो 40 में से मिनिमम आपको 25 स्कोर करना ही करना है। 20 to 25 आएंगे तभी आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा, क्योंकि टेक्निकल पार्ट है उसमें सबका अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो उसमें से सब कवर करेंगे, आपको नॉन टेक्निकल के पार्ट में भी लड़ना है, उसमें भी ज़्यादा स्कोर करना है। ठीक है, अगर इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में तो मुझे आप पर्सनल में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके लेक्चर नोट्स मैंने बनाई है, लेकिन मैंने आपको बोला कि भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लेक्चर नोट्स कैसे बनाऊंगा, उसमें तो 200-300 वर्ड आते हैं। ठीक है, अगर मेरा इंग्लिश अच्छा है, मैं और भी वर्ड कर सकता हूँ तो मैं 400 वर्ड करूँगा, तो इसकी लेक्चर नोट नहीं होगी। तो आप कहाँ भी ऑनलाइन फाइंड कीजिए, आपको लिस्ट मिल जाएगा, उसको प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। ठीक है, दूसरी चीज़ कि भाई सिनोनिम्स एंटोनिम्स उसकी भी मैंने शॉर्ट नोट नहीं बनाई, तो शॉर्ट नोट्स उसकी भी नहीं बन सकती। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 200-300 वर्ड है उसको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, और बाद में जब एग्जाम में आए तो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है एग्जाम के लिए, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है, उसको यूज़ करके आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के आंसर देंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हो गई। तो आप प्रिपोज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसके साथ साथ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते जाएंगे। ठीक है, पक्का हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि भाई इसका मतलब क्या है। कई सारे इंग्लिश वर्ड ऐसे होते हैं जिसका मतलब ही हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये सारे चीज़ होती जाएंगे। अगर आर्टिकल की बात करूँ तो मैंने इसमें ऐसी कुछ शॉर्ट नोट बनाई है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप उसकी शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये अगर आपको चाहिए तो मैं इसके लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, ये आर्टिकल के लिए है जिसकी मैं लेक्चर नोट बना सकता हूँ। दूसरी चीज़ प्रपोजिशन के लिए, तो प्रपोजिशन भी बहुत सारे हैं, तो इसकी भी मैंने लेक्चर नोट नहीं बनाई है, सिर्फ आपको डेमो करने के लिए एक आपको ऐसा छोटा सा बना के दिखाया कि क्या करेंगे, आप प्रपोजिशन लिखेंगे और उसके साथ उसके एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल के लिए सब पूरा आ गया है इसमें। ठीक है, तो आप अगर इसको पढ़ लेंगे तो आर्टिकल आपका पूरा हो जाएगा, दूसरी कोई चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव द थम्स अप। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो जेट को एग्जाम के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए। नॉन टेक्निकल की ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, इसके बाद कंप्यूटर और जीके का सेक्शन भी रहेगा। थैंक यू सो मच, सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।